सर मुझे भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, लेकिन ये निफ्टी, सेंसेक्स, एसआईपी, डीमैट ये सब इन पर कंफ्यूजिंग क्यों है? वेयर डू आई इवन बिगिन? रिलैक्स। 2025 में इन्वेस्ट करना आज की डेट में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल 5 स्टेप्स फॉलो करके आप एक इन्वेस्टर बन सकते हो और आप इन्वेस्टिंग का फायदा उठा सकते हैं। सो स्टेप 1, व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग। सर क्योंकि सब इन्वेस्ट कर रहे हैं आजकल मार्केट में, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा इन्वेस्ट कर लूं। ना, सबको देख के कोई काम नहीं करना होता है। आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्यों हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपके पास में जब तक कोई गोल नहीं होगा तब तक आपका इन्वेस्टमेंट लॉजिकल नहीं होगा। तो पहले आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, क्या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं? क्या आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं उस पैसे को इन्वेस्ट करके? क्या आप यूरोप में ट्रिप करना चाहते हैं उस पैसे को इकट्ठा करके? विदाउट गोल इन्वेस्टिंग इज जस्ट लाइक ड्राइविंग अ कार विदाउट गूगल मैप। इट्स लाइक आपको खोना ही खोना है। आप खो जाओगे, आपको जब पता नहीं होगा कि किस डायरेक्शन में हमें रन करना है तो हम क्या होंगे? लॉस्ट हो जाएंगे। स्टेप 2, ओपन अ डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट फॉर यू। सर ये डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट अलग अलग हैं, ये एक नहीं होते? नो, डीमैट अकाउंट में शेयर्स का लेखा जोखा होता है। जो भी आप शेयर्स खरीदते हैं वो डीमैट अकाउंट में रखे जाते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है उस ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी आप शेयर्स खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं उनका हिसाब किताब होता है। लाइकवाइज इफ यू आर इन्वेस्टिंग सम मनी तो यू हैव टू पुट योर मनी इनटू अ ट्रेडिंग अकाउंट, और वहां से आप शेयर्स खरीदते हैं और वो शेयर्स खरीद के डीमैट अकाउंट में चले जाते हैं। ऐसे करके आप सोच सकते हो कि डीमैट है बैंक लॉकर और ट्रेडिंग अकाउंट है ऑनलाइन शॉपिंग ऐप। अच्छा। स्टेप नंबर 3, स्टार्ट विद एन इंडेक्स फंड और टेक अ ब्लू चिप स्टॉक। ओके, तो सर पहला स्टॉक में फिर डॉज कॉइन खरीद लूं? नो, नॉट एट ऑल। क्यों सर? जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग धीमी होती है। किसी भी काम को सीखने के लिए धीरे धीरे सीखा जाता है, और ऐसी चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि कम फ्लक्चुएशन करती हो। इसलिए यू हैव टू स्टार्ट विद एन इंडेक्स फंड और ब्लू चिप स्टॉक, जहां पे आपको वोलेटिलिटी कम मिलेगी, अप्स डाउन्स नहीं होंगे, वरना उथल पुथल में ही मामला गड़बड़ हो जाएगा। सो यू कैन स्टार्ट लाइक निफ्टी 50, HDFC, टाइटन, इन्फोसिस, लाइक कंपनीज। ठीक है, ये कंपनीज टाइटैनिक नहीं है, ये क्रूज शिप है, ये जायंट्स हैं जो कि आपको इन्वेस्टमेंट में स्टेबिलिटी देंगी। तो सर फिर मैं स्टार्ट करने के लिए छोटे पेनी स्टॉक से स्टार्ट करती हूँ? नो, इन्वेस्टिंग करना है, गैम्बलिंग नहीं करना है। अच्छा। छोटे स्टॉक्स जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट करना इज जस्ट लाइक प्लेइंग अ लॉटरी टिकट। पर सर यूट्यूब में तो बहुत उसका बोलबाला है। राइट, लेकिन स्टेबिलिटी चाहिए तो इन्वेस्टिंग का फंडा अपनाना है, यूट्यूब का फंडा नहीं। ओके सर। स्टेप 4, SIP करो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अच्छा, तो सर मैं फिर एक साथ 20,000 रुपए लगा दूं? नहीं, 20,000 रुपए एक साथ नहीं लगाने हैं। 2-2 हजार रुपए की SIP से स्टार्ट करो। हर महीने 2-2 हजार रुपए लगाओ। इतना पैसा लगाओ जितना हर महीने लगा सकते हो। मेक अ प्रैक्टिस ऑफ डिसिप्लिन। हर महीने वो पैसा प्लॉट करना है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि आज ही सारा पैसा इकट्ठे डाल देना है। हमेशा याद रखो, स्मॉल स्टेप्स इक्वल्स टू बिग वेल्थ इक्वल्स टू कंपाउंडिंग। तो आपको पैसे की पावर को समझना है और कंपाउंडिंग की पावर को समझना है। वो तो मतलब सर म्यूचुअल फंड में भी EMI चल रही है? एग्जैक्टली, SIP इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट की EMI which can make you an asset. तो मैं मतलब छोटी छोटी EMI भर के एक बड़ा पैसा बना सकती हूँ अपने लिए। Right, now you're playing smart. Fifth and last step, don't panic, don't rush. और सर अगर मार्केट गिर गई तो मतलब बेच के भागूं या फिर क्या करूं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मार्केट आपका पेशेंस चेक करता है। मार्केट कभी कभी एक्सरसाइज करती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है। तो इमोशनल होके मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको लॉजिकल अप्रोच अपनानी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तभी आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो भागना बिल्कुल नहीं है, डरना नहीं है। इसीलिए बोला ना, धीमे धीमे चलना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं कुछ बोनस टिप यहाँ पे देना चाहूँगा अपने इन्वेस्टर्स को और आपको, कि भाई चीज़ें सीखते रहो, साथ साथ लर्निंग भी करो। जैसे कि PE रेशियो सीखो, PB रेशियो सीखो, CAGR सीखो क्या होता है। इसके अलावा कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना सीखो। ये सारी चीज़ें आप धीमे धीमे सीखेंगे, तभी आपको लॉजिकल इन्वेस्टिंग करना आएगा।
ओके सर, मैं समझ गई. सो क्विक रिकैप. नंबर 1, व्हाई वी आर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट. नंबर 2, ओपन अ डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट. नंबर 3, इन्वेस्ट इन ब्लू चिप एंड इंडेक्स फंड. एंड नंबर 4, यूज SIP टू इन्वेस्ट मंथली. एंड नंबर 5, बी पेशेंट एंड डोंट पैनिक. स्पॉट ऑन. अगर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस चाहिए तो हमें ना बंधु फॉर यू. और अगर आप भी 2025 में इन्वेस्टमेंट अपनी शुरू करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए इन्वेस्ट 2025 और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. इस वीडियो के लिए इतना ही. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए इन्वेस्ट बाय Watch It Rise.